Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start another topic of physical chemistry, that is solutions. So let us first check the definition of solutions. Okay, solutions हम बेटा start कर रहे हैं. सीधे हम definition पे move करेंगे. Definition of solutions. You please pen it down. A solution is a homogeneous mixture. A solution is a homogeneous mixture of two or more components. Mixture of two or more components. Two or more components having same properties. Having same properties and same composition having same properties and same composition throughout the mixture. Throughout the mixture. You please pen it down first. Take your time. Okay, let's start. क्या बोला मैंने? A solution is a homogeneous mixture of two or more components having same properties and same composition throughout the mixture. मतलब क्या बनता है इसका? एक सोल्यूशन होगा. एक सोल्यूशन क्या होता है? जो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट्स, जो बना होता है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का, हैविंग सेम प्रॉपर्टीज. लेकिन यहाँ पे ये चीज भी याद रखना है कि बेटा उन कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज जब आप सोल्यूशन बनाओगे उस सोल्यूशन की प्रॉपर्टी सेम होगी थ्रू आउट एंड उस सोल्यूशन की कंपोजिशन सेम होगी थ्रू आउट. दैट्स इट. अब हम इस डेफिनेशन की थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन देखेंगे. मतलब इस डेफिनेशन का मतलब क्या बनता है वो मैं आपको समझाऊंगा कुछ एग्जांपल्स के थ्रू. ठीक है, इस डेफिनेशन को समझने के लिए ये होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या बनता है, हैविंग सेम प्रॉपर्टीज का मतलब क्या बनता है एंड सेम कंपोजिशन का मतलब क्या बनता है, ये हम देखेंगे इन एग्जांपल्स के थ्रू. एग्जाम्पल हम वेरी सिंपल एग्जाम्पल लेंगे. हम 3 गिलासेस लेंगे बेटा. 3 ट्रांसपेरेंट गिलासेस मैं ले रहा हूं, गिलास के बने हुए 3 गिलासेस मैं ले रहा हूं जो गिलास के बने हुए हैं, ट्रांसपेरेंट है. ठीक है, इन तीनों गिलासेस में मैं 100 ml वाटर ले रहा हूं. 100 ml वाटर. ठीक है, 100 ml वाटर मैं ले रहा हूं तीनों गिलासेस में. सिंपल, मैंने 3 गिलासेस लिए. इन 3 गिलासेस में मैंने 100 ml पानी डाला. ठीक है, इसमें भी पानी डाला, इसमें भी पानी डाला. इसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूं गिलास 1. ओके, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. गिलास 3rd, गिलास 2nd एंड गिलास 1st. पहले गिलास में मैं डाल रहा हूं सैंड, दूसरे गिलास में मैंने डाला शुगर और तीसरे गिलास में मैंने डाला बेटा सैंड, शुगर एंड साल्ट. ठीक है, 3 चीजें मैंने डाली. पहले गिलास में मैंने सैंड डाला, दूसरे गिलास में मैंने शुगर डाला और तीसरे गिलास में मैंने साल्ट डाला. जस्ट टू मेक अंडरस्टैंड कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ये मुझे जानना है इस एग्जांपल के थ्रू. देखो, जब मैंने सैंड डाला, फॉर एग्जांपल मैंने 1 स्पून सैंड का डाला, 1 स्पून इसमें मैंने शुगर डाला और 1 स्पून मैंने इसमें साल्ट डाला. आफ्टर लेटिंग द शुगर और सैंड और साल्ट इन द गिलास, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको स्टायर कर रहा हूं. स्टायर करने के बाद कुछ टाइम के बाद 5 to 10 मिनट्स के बाद 10 मिनट्स के बाद मैंने देखा कि ये सैंड जो है, ये सैंड सीधे नीचे सेटल्ड है, या हो सकता है कुछ लाइटर पार्टिकल्स ऑफ सैंड सस्पेंड होंगे इन द वाटर. ठीक है, उसके बाद गिलास 2 में मैंने देखा कि जो मैंने शुगर डाला था 10 मिनट के बाद स्टायर करने के बाद मुझे वो शुगर दिख ही नहीं रहा. दैट शुगर इज इनविजिबल टू माई आईज. मुझे वो दिख ही नहीं रहा, मुझे बस पानी दिख रहा है इसमें. और तीसरे सैंपल में मैंने साल्ट डाला था, 5-10 मिनट के बाद स्टायर करने के बाद मुझे वो साल्ट भी नहीं दिख रहा है. तो अब इन 3 गिलास से मैं एक चीज मैंने कंक्लूड की कि पहले में मैंने सैंड डाला था, वो सैंड बिल्कुल विजिबल है. दूसरे में मैंने शुगर डाला था, वो शुगर मुझे दिख ही नहीं रहा है, मुझे बस पानी दिख रहा है.
तीसरे में मैंने साल्ट डाला, वो साल्ट भी मुझे नहीं दिख रहा है, वो बस मुझे पानी दिख रहा है, जो पानी मैंने पहले डाला था। तो ये जो दो है, यहां पे ये दो भी मिक्सचर है, ये मिक्सचर है शुगर एंड वाटर का, ये मिक्सचर है साल्ट एंड वाटर का, और ये भी मिक्सचर है, ये पहला सैंपल भी मिक्सचर है किसका, सैंड और वाटर का। लेकिन इन दो मिक्सचर्स में फर्क है बेटा। फर्क क्या है, यहां पे आपने सैंड एंड वाटर डाला था और बिल्कुल आपको आफ्टर मिक्सिंग सैंड एंड वाटर आपको कुछ टाइम के बाद सैंड के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, विजिबल है। लेकिन जहां पे आपने शुगर डाला था, साल्ट डाला था, कुछ टाइम के बाद ना ही आपको शुगर दिख रहा है गिलास 2 में, ना ही आपको साल्ट दिख रहा है गिलास 3 में। लेकिन मैं बोल रहा हूं चाहे गिलास 1, चाहे गिलास 2, चाहे गिलास 3, तीनों गिलासेस में मैंने मिक्सचर बनाया है। लेकिन सर अब क्या मैं ये बता सकता हूं कि जो गिलास 1 का मिक्सचर है वो कुछ अलग है, क्योंकि गिलास 1 में जिन चीजों को लेके मैंने मिक्सचर बनाया वो चीजें मुझे दिख रही है। मैंने सैंड और वाटर का मिक्सचर बनाया था, मुझे सैंड भी दिख रहा है अच्छे से, वाटर भी दिख रहा है अच्छे से। लेकिन गिलास 2 में मैंने मिक्सचर बनाया था शुगर एंड वाटर का, मुझे शुगर तो नहीं दिख रहा है लेकिन पानी दिख रहा है। और गिलास 3 में मैंने मिक्सचर बनाया था साल्ट एंड वाटर का, मुझे साल्ट नहीं दिख रहा है लेकिन वाटर दिख रहा है। तो फर्क क्या है, फर्क यह है तीनों के तीन मिक्सचर हैं, लेकिन फर्क इस चीज में है कि पहला जो मिक्सचर है वहां पे मुझे जितने कंपोनेंट्स मैंने मिक्स किए हैं वो कंपोनेंट्स मुझे दिख रहे हैं। इसका मतलब यह है जो पहला मिक्सचर है बेटा वो हिटेरोजीनियस मिक्सचर है। ये क्या है, ये हिटेरोजीनियस मिक्सचर है, हिटेरोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन मैंने क्या बोला वहां पे, होमोजीनियस मिक्सचर। और जो सैंपल 2 और 3 है बेटा ये होमोजीनियस मिक्सचर है। बस ये फर्क है, यहां पे ये होमोजीनियस मिक्सचर है। अब होमोजीनियस मिक्सचर आपको इन एग्जांपल से ही पता चला होगा कि होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है। जिस चीज को आप डिसॉल्व कर रहे हो आफ्टर पुटिंग, मैंने यहां पे शुगर डाला, मैंने साल्ट डाला, वाटर में डाला, और डालने के बाद मुझे ना साल्ट दिख रहा है ना शुगर दिख रहा है, मुझे बस पानी दिख रहा है। मींस आपका फेज जो है वो एक ही है, आप वहां पे पानी था आपको वही पानी दिख रहा है, वही उसी मिक्सचर को मैं बोलता हूं होमोजीनियस मिक्सचर, जहां पे एक ही फेज हो, एक ही पैटर्न हो, एक यूनिफॉर्म लाइक पैटर्न हो, कोई बाउंड्री सेपरेशन या कोई मतलब पार्टिकल, डिफरेंट पार्टिकल्स, आपको डिफरेंट पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे या कोई पार्टिकल नहीं दिखेगा आपको जो पोजीशन ए पे दिखेगा वही पोजीशन बी पे, वही पोजीशन सी पे, जैसा ए पोजीशन पे जैसी कंपोजिशन होगी वही बी पे होगी, वही सी पे होगी। मिक्सचर 2 में भी ऐसा ही होगा, कोई भी पॉइंट लो आपको वहां पे यूनिफॉर्म फेज दिखेगा, आपको वहां पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन दिखेगी, आपको वहां पे यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज दिखेगी। लेकिन अगर मैं मिक्सचर 1 की बात करूं जहां पे मैंने सैंड और वाटर को मिक्स किया था, आपको अच्छे से विजिबल, अच्छे से आपके लिए विजिबल होगा सैंड का पार्टिकल कौन है और वाटर का मॉलिक्यूल कौन है, वाटर कहां तक है और सैंड कहां तक है, कहां से सैंड का लेयर स्टार्ट हो रहा है और कहां तक पानी है। मींस वहां पे डिफरेंट लेयर्स हैं, वहां पे डिफरेंट बाउंड्रीज हैं, बाउंड्री सेपरेशन है, डिफरेंट पार्टिकल्स मुझे दिख रहे हैं, उसको मैं बोलूंगा मिक्सचर। लेकिन कौन सा मिक्सचर, हिटेरोजीनियस मिक्सचर। और जो सैंपल 2 और 3 में है इसको मैं बोलूंगा मिक्सचर, लेकिन कौन सा मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। और ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है इन्हीं को मैं बोलता हूं फिर सॉल्यूशंस। और इसका मतलब है सॉल्यूशन जो चीज है, जितने भी कंपोनेंट्स में मिक्स कर रहा हूं उन कंपोनेंट्स को मिक्स करने के बाद ऐसा चीज मुझे मिलता है जिसकी प्रॉपर्टीज सेम होगी थ्रू आउट और जिसकी कंपोजिशन सेम होगी थ्रू आउट। इसका मतलब यह भी मैं निकालूं कि सॉल्यूशन जो है बेटा ये मिक्सचर ही है, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ मिक्सचर। मतलब जो चीजें एक मिक्सचर में होती है यहां पे उनको थोड़ा सा मतलब प्रॉपर्टीज उनमें थोड़ी सी चेंज आती हैं। लाइक मुझे मिक्सचर में चीजें दिख रही थी, मैंने मिक्स किया था सैंड और वाटर को, मुझे वो दिख रहे थे सैंड के पार्टिकल्स कौन है, वाटर का लेयर कहां तक है। लेकिन मिक्स सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है। सॉल्यूशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मिक्सचर जहां पे आपको सेम फेज, सेम कंपोजिशन, सेम प्रॉपर्टीज लगेगी थ्रू आउट द मिक्सचर। दैट इज अबाउट द डेफिनेशन ऑन सॉल्यूशंस। ठीक है बेटा, विद टाइम आपको अंडरस्टैंड होगा, आगे आगे जब हम जाएंगे आपको अंडरस्टैंड होगा कि ये चीज असल में है क्या। ठीक है, ये जो चैप्टर है ना बेटा सॉल्यूशंस 12th का, यहां पे हम यूजुअली यहां पे हम जितने भी सॉल्यूशंस पढ़ेंगे वो यूजुअली लिक्विड सॉल्यूशंस होंगे। जितने भी सॉल्यूशंस हम पढ़ेंगे वो यूजुअली लिक्विड सॉल्यूशंस होंगे, और वो हम आगे देखेंगे एक्चुअल में लिक्विड सॉल्यूशंस होते क्या है वो हमें डिस्कस करना है। फिलहाल के लिए जो सॉल्यूशन है, अब हम चलेंगे सीधे कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन पे। ठीक है बेटा, आप अनलाइन करो कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन।
कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो बेटा, अब मैंने देखा ये सॉल्यूशन क्या होता है, ये एक मिक्सचर ही है, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ मिक्सचर, जिसकी प्रॉपर्टीज, जिसकी कंपोजिशन और जिसकी होमोजेनिटी सेम होगी थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, इसके बाद मैंने देखना है ये जो सॉल्यूशन है ये किन चीजों का बना होता है। बेटा ये सॉल्यूशन जो है, इसमें एक चीज को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, जो कंपोनेंट्स हैं इसके, एक को हम बोलते हैं सॉल्वेंट और दूसरे कंपोनेंट को हम बोलते हैं सॉल्यूट। अब यहां पे क्वेश्चन है, व्हाट डू वी मीन बाय सॉल्वेंट? किसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे और किसको हम सॉल्यूट बोलेंगे? पहले हम देखेंगे सॉल्वेंट हम किसको बोलेंगे। ठीक है बेटा, पहले हम देखेंगे एक साइड से सॉल्वेंट हम किसको बोलेंगे। पॉइंट नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉल्वेंट आप उस चीज को बोलोगे, सॉल्यूशन का ही कंपोनेंट होगा, लेकिन उस कंपोनेंट को आप सॉल्वेंट बोलोगे जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, दैट इज विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो क्या होगा, वो सॉल्वेंट होगा, विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट्स। यह है पहला पॉइंट, विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, उसको मैं बोलूंगा सॉल्वेंट। मैं इस पॉइंट को मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा बाय मींस ऑफ एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, मैंने ए और बी को मिलाया और मैं आपको बोल रहा हूं वहां पे सॉल्यूशन बन रहा है। ए और बी को मिला के मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं और मैं आपको बोल रहा हूं ए जो है ना, ए का मैंने लिया है 10 ग्राम्स और बी का मैंने लिया है फॉर एग्जांपल 20 ग्राम्स। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं बताओ ए और बी को मिला के मैंने सॉल्यूशन बनाया, बताओ ए और बी में से कौन सा कंपोनेंट ये सॉल्वेंट है। सिंपली कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट है? आप बोलोगे सर आपने अभी बोला जो चीज ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट है, बी 20 ग्राम्स है, इसका मतलब बी क्या है, बी सॉल्वेंट है, दैट्स इट। जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट है, दिस द फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद या मैं ये भी बोल सकता हूं, और विच हैज गॉट लार्जर नंबर ऑफ मोल्स, विच हैज गॉट लार्जर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे वो क्या है बेटा, वो सॉल्वेंट है। अब मैं देखूंगा नंबर ऑफ मोल्स किसके ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ए और बी को मिला के मैं बना रहा हूं सोल्यूशन, ए और बी को मिला के मैं बना रहा हूं सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, ए के हैं 2 मोल्स और बी के हैं 4 मोल्स। मुझे बताओ, मैं यही से आपको बोल रहा हूं, ए और बी को मिला के मैंने बनाया सॉल्यूशन, मुझे बताओ ए और बी में सॉल्वेंट कौन होगा। मैं आपको बोल रहा हूं जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, वहां पे मैंने लिखा विच हैज गॉट लार्जर नंबर ऑफ मोल्स, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे वो सॉल्वेंट है। बी के 4 मोल्स हैं, मींस बी आपका सॉल्वेंट है। अब यहां पे कोई बच्चा मुझे बोलेगा सर मुझे बताओ मोल्स क्या होते हैं केमिस्ट्री में। सिंपली यहां पे मैं बताऊं इतना आपको, मोल्स in chemistry, mole is simply amount of a substance, simply amount of a substance। यहां पे हम केमिस्ट्री में किसी चीज की अमाउंट दिखाते हैं by means of moles। कौन कितना है वो हम दिखाते हैं by means of a unit that is known as mole, by means of some quantity that is known as mole। ठीक है, mole is simply here we don't get into the details of what do you mean by mole। हमारा यहाँ पे वो चीज डिस्कस नहीं करनी है कि मोल क्या होता है, कौन सा नंबर कितने पार्टिकल्स को मिला के एक मोल बनता है, ठीक है, कितने एटम्स को मिला के एक मोल बनता है, हमें वो चीज डिस्कस नहीं करनी है। मुझे यहाँ पे सिर्फ बोलना है जिसके लार्जर नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स क्या होता है, अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, तो जिसके लार्जर नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको आप बोलोगे सॉल्वेंट। ठीक है, ये है पहली डेफिनेशन। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन सॉल्वेंट की ये है बेटा, जो आप सॉल्यूशन बनाओगे। फॉर एग्जांपल, मैंने ए और बी को मिला के मैंने सॉल्यूशन बनाया। अब मुझे चेक करना है ए और बी में से सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। फिलहाल के लिए मुझे चेक करना है ए और बी में सॉल्वेंट कौन है। मैंने ए और बी को मिलाया, मैंने सॉल्यूशन बनाया, मुझे आप बोल रहे हो सर ए और बी में सॉल्वेंट कौन है, और आप मुझे बोल रहे हो ना ही मुझे पता है ए कितना है ना ही मुझे पता है बी कितना है, मुझे बस बोलना है ए और बी में से सॉल्वेंट कौन है। देखो मैं क्या करूंगा, मैं इस सॉल्यूशन को चेक करूंगा, मैं इस सॉल्यूशन की स्टेट को चेक करूंगा। क्या करूंगा बेटा, चेक सॉल्यूशन का स्टेट कैसा है।
अगर सॉल्यूशन का स्टेट फॉर एग्जांपल लिक्विड है, ए और बी में से जो लिक्विड होगा वो सॉल्वेंट होगा। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन का स्टेट लिक्विड है, ए और बी में से बी अगर लिक्विड मिला आपको, इसका मतलब बी आपका सॉल्वेंट है। सर क्या मैं ये बोल सकता हूं जो सॉल्वेंट का स्टेट होता है वही सॉल्यूशन का स्टेट होता है, या मैं ये भी बोल सकता हूं जो सॉल्यूशन का स्टेट होता है डेफिनेटली वही आपका सॉल्वेंट का स्टेट होगा। अगर सॉल्यूशन आपका लिक्विड हुआ, आपका सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। अगर सॉल्यूशन आपका सॉलिड हुआ, आपका सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा। अगर सॉल्यूशन आपका गैसियस स्टेट में था, आपका सॉल्वेंट भी गैसियस स्टेट में होगा। तो ये पॉइंट भी आप यहां पे मेंशन करोगे कि द स्टेट of a solution, the state of a solution determines the state of the solvent. The state of the solvent determines the state of the solvent. इसका मतलब ये है जो आपके रिजल्टिंग सॉल्यूशन का स्टेट होगा, आपने सॉल्यूशन बनाया, आपने ए और बी को मिला के सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। अब सॉल्यूशन का स्टेट जो होगा वही आपके सॉल्वेंट का स्टेट होगा। अगर सॉल्यूशन लिक्विड, सॉल्वेंट लिक्विड, अगर सॉल्यूशन सॉलिड, सॉल्वेंट सॉलिड, अगर सॉल्यूशन गैस, सॉल्वेंट भी गैस होगा, ठीक है। दिस वाज अबाउट सॉल्वेंट। और एक चीज आपको याद रखनी है सॉल्वेंट के बारे में बेटा, लास्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा सॉल्वेंट के बारे में, हमेशा याद रखना जितने भी कंपोनेंट्स को आप मिला रहे हो, चाहे 2 कंपोनेंट्स को मिला के आप सॉल्यूशन बना रहे हो, चाहे 4 कंपोनेंट्स, चाहे 5 कंपोनेंट्स को मिला के आप सॉल्यूशन बना रहे हो, हमेशा याद रखना सॉल्वेंट आपका एक ही होगा। जितने भी चीजों को मिला के आप सॉल्यूशन बना रहे हो, सॉल्वेंट आपका एक ही कंपोनेंट होगा। तो वो पॉइंट आप यहां पे मेंशन करो। among all the components forming a solution, among all the components forming a solution, among all the components forming a solution, at least among all the components forming a solution, नहीं at least मत लिखो आप यहाँ पे, आप लिखो ऐसे, among all the components forming a solution, one component is always solvent, ठीक है बेटा। among all the components forming a solution, one component is always solvent. जितने भी कंपोनेंट्स आपको सॉल्यूशन बनाएंगे, एक कंपोनेंट डेफिनेटली आपका सॉल्वेंट होगा। बाकी सॉल्वेंट को छोड़ के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उनको आप बोलोगे सोल्यूट, जो मुझे इसके बाद डिस्कस करना है सोल्यूट के बारे में, ठीक है। मैंने क्या बोला, जितने भी कंपोनेंट्स को आप मिला रहे हो, सॉल्यूशन बना रहे हो, उन सब कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट डेफिनेटली ऐसा होगा जो आपका सॉल्वेंट होगा। इसको मैं इस एग्जांपल के जरिए आपको समझाऊंगा। देखो बेटा, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ए प्लस बी प्लस सी को मिला के मैंने सॉल्यूशन बनाया। मुझे बताओ इन ए बी एंड सी में से सॉल्वेंट कितने होंगे। मैं आपको बताऊं एक सॉल्वेंट होगा। फिलहाल मुझे नहीं पता है कौन सा है, लेकिन मुझे इतना पता है एक सॉल्वेंट होगा। कुल कितने, टोटल में कितने कंपोनेंट्स हैं, ये 3 कंपोनेंट्स हैं। अगर एक कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा, -1 करेंगे सॉल्वेंट का, एक कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा। बताओ बचे कितने, बचे 2 कंपोनेंट्स। वो बचे जितने कंपोनेंट्स बचेंगे उनको आप बोलोगे सोल्यूट, ठीक है। अभी मैंने सोल्यूट को डिस्कस नहीं किया, लेकिन इस पॉइंट में मुझे सोल्यूट का जरूर बोलना है कि जितने भी कंपोनेंट्स आप मिला रहे हो उन कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा, एक ही कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा। मैं यहां पे बोल रहा हूं एक ही कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा, बाकी जितने भी कंपोनेंट्स बचेंगे सॉल्वेंट को छोड़ के उन सब कंपोनेंट्स को आप सोल्यूट बोलोगे, ठीक है बेटा। दिस वाज अबाउट सॉल्वेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे सोल्यूट के बारे में। देखो बेटा बहुत ही इजी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सोल्यूट के बारे में। सोल्यूट देखो, मैंने अभी बोला था विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। सॉल्वेंट वो है जो ज्यादा अमाउंट्स में प्रेजेंट होगा। अब अगर मैं बोलूंगा सोल्यूट क्या होगा, फिर इसका अपोजिट, विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट्स। विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट्स, पहला पॉइंट, विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट्स। विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट्स, जिसका अमाउंट कम होगा। और मैं ये भी बोल सकता हूं विच हैज
lesser number of moles, which has lesser number of moles, जिसके number of moles कम होंगे, lesser number of moles, जिसके number of moles कम होंगे वो आपका solute होगा। solute कौन सा होगा? जिसके number of moles कम होंगे और जिसकी amount कम होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगा आपको बेटा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यही A और B है और इनको मैं मिला रहा हूं, बना रहा हूं सॉल्यूशन, और मैं आपको बोल रहा हूं A है 100 ml और B है 20 ml। मुझे बताओ सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? अभी मैंने बोला जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जो कम होगा वो सॉल्यूट होगा। इसका मतलब B जो यहाँ पे है ये सॉल्यूट है। और मैंने ये भी बताया जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे वो सॉल्यूट है। फॉर एग्जांपल A और B को बना के मिला के मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं। A के नंबर ऑफ मोल्स 1 है और B के नंबर ऑफ मोल्स 3 है। इसका मतलब अब बता मुझे सॉल्वेंट कौन है? अब सॉल्वेंट है B, क्योंकि B के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। बताओ सॉल्यूट कौन है? सॉल्यूट है A, बिकॉज A के नंबर ऑफ मोल्स कम है, बिकॉज A के नंबर ऑफ मोल्स कम है। इसका मतलब A आपका सॉल्यूट कहलाएगा। दिस वाज द फर्स्ट डेफिनेशन अबाउट सॉल्यूट, दैट इज टोटली अपोजिट टू दैट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हम बोलेंगे जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा, जिसका अमाउंट ज्यादा। सॉल्यूट हम बोलेंगे जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम, जिसका अमाउंट कम। ये थी पहली डेफिनेशन। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन देखो, वहां पे हमने बोला था जो सॉल्यूशन का स्टेट होगा वही सॉल्वेंट का होगा। यहां पे मैं बोलूंगा जो सॉल्यूट होगा इसका कोई भी स्टेट हो सकता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी। तो दूसरा पॉइंट आप लिखोगे सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। कैन बी सॉलिड, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है बेटा। सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड एज वेल एज गैस भी हो सकता है। इसका कोई भी स्टेट हो सकता है। आपका सॉल्यूशन बिल्कुल भी डिटरमाइन नहीं करेगा कि आपका सॉल्यूट कैसा होगा। आपका सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। दीज वर 2 पॉइंट्स अबाउट सॉल्यूट। अब तीसरा पॉइंट मैं बताऊंगा जो मैंने इससे पहले ही बताया सॉल्यूट के बारे में, दैट इज अगर आप कितने भी कंपोनेंट्स को मिला रहे हो, कितने भी कंपोनेंट्स को आप मिला रहे हो, उनमें से एक कंपोनेंट, ओनली वन कंपोनेंट, देयर विल बी ओनली वन कंपोनेंट दैट इज सॉल्वेंट। बाकी जितने बचेंगे वो सॉल्यूट कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं A, B और C को मिला रहा हूं, बना रहा हूं सॉल्यूशन। मैं आपको यही से बोल रहा हूं A जो है ना ये सॉल्वेंट है। मैं आपको यही से बोल रहा हूं A सॉल्वेंट है। बताओ कितने कंपोनेंट्स को आपने मिक्स किया था? A, B और C को मैंने मिक्स किया था। मैं यही से बोल रहा हूं A सॉल्वेंट है। बचा क्या वहां पे? बचा सर B एंड C, ये दोनों सॉल्यूट होंगे। और इनका स्टेट क्या हो सकता है सर? सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। इनका कुछ भी स्टेट हो सकता है। लेकिन याद आप रखेंगे सॉल्वेंट का स्टेट हमेशा वही होता है जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का स्टेट होता है। और मैंने ये भी बोला सॉल्वेंट हमेशा एक होता है, एक सॉल्यूशन में एक ही सॉल्वेंट होता है। बाकी जितने भी बचेंगे वो सॉल्यूट होंगे। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।